भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ हर मंदिर की अपनी अलग पहचान, अपनी अलग कहानी और अपना अलग रहस्य है। लेकिन इन्हीं मंदिरों के बीच एक ऐसा मंदिर भी है जिसके बारे में सुनकर लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। यहाँ देवी की कोई भी मूर्ति नहीं है। यहाँ पूजा किसी प्रतिमा की नहीं, बल्कि धरती के भीतर स्थित एक प्राकृतिक शिला की होती है। साल में एक बार इस मंदिर के कपाट लगातार 3 दिनों तक बंद कर दिए जाते हैं और मान्यता है कि उन दिनों स्वयं देवी रजस्वला होती हैं। यही कारण है कि इस मंदिर को भारत के सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। लेकिन क्या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक कारण छिपा है? आखिर इस मंदिर का संबंध माता सती से कैसे जुड़ता है? यहाँ मूर्ति क्यों नहीं है? और आखिर दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु हर साल इस मंदिर में क्यों आते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम कामाख्या मंदिर के इतिहास, पौराणिक कथाओं, मान्यताओं, वास्तुकला और रहस्यों को विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम उस रहस्य पर भी बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम की राजधानी गुवाहाटी में एक सुंदर पहाड़ी है जिसे नीलांचल पर्वत कहा जाता है। इसी पर्वत की चोटी पर स्थित है विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर। चारों ओर हरियाली, ब्रह्मपुत्र नदी का विशाल दृश्य और पहाड़ी वातावरण इस स्थान को अत्यंत दिव्य बना देता है। सुबह की पहली किरण जब मंदिर के शिखर पर पड़ती है तब ऐसा लगता है मानो पूरा पर्वत स्वर्णिम प्रकाश से भर गया हो। आज यह मंदिर केवल भारत ही नहीं, बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और दुनिया के कई देशों से आने वाले श्रद्धालुओं का आस्था केंद्र है। हर साल लाखों लोग यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्षों पुराना माना जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि कामाख्या नाम कैसे पड़ा। कामाख्या नाम के पीछे कई धार्मिक व्याख्याएं मिलती हैं। एक मान्यता के अनुसार काम का अर्थ इच्छा या कामना है, जबकि आख्या का अर्थ है प्रकट होना या प्रसिद्ध होना। इसी कारण इस स्थान को वह शक्ति माना गया है जहां मनोकामनाएं पूर्ण होने की श्रद्धा जुड़ी है। कुछ परंपराएं इसे भगवान कामदेव की कथा से भी जोड़ती हैं। कहा जाता है कि जब भगवान शिव के क्रोध से कामदेव भस्म हो गए थे, तब उन्हें पुनः दिव्य स्वरूप प्राप्त होने का संबंध भी इस क्षेत्र से बताया जाता है। हालांकि इन कथाओं के अलग अलग संस्करण मिलते हैं, लेकिन सभी इस स्थान को शक्ति और सृजन का प्रतीक मानते हैं। तो आइए अब जानते हैं नीलांचल पर्वत का महत्व। नीलांचल पर्वत केवल एक पहाड़ी नहीं है, प्राचीन काल से यह शक्ति उपासना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पहले यहाँ ऋषि मुनि साधना किया करते थे। घने जंगलों और शांत वातावरण के कारण यह स्थान ध्यान और तपस्या के लिए उपयुक्त माना जाता था। धीरे धीरे यहाँ देवी शक्ति की आराधना का महत्व बढ़ता गया और यह स्थान पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया। तो अब बात करते हैं उस कथा की जिसने कामाख्या मंदिर को शक्ति पीठों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। पुराणों के अनुसार राजा दक्ष भगवान शिव को अपना दामाद स्वीकार नहीं करते थे। एक बार उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को नहीं बुलाया गया। माता सती बिना निमंत्रण के अपने पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। पति का अपमान माता सती से सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्रोधित होकर यज्ञ कुंड में योगाग्नि द्वारा अपना प्राण त्याग दिया। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत व्यथित हो गए।
उन्होंने माता सती के शरीर को अपनी बाहों में उठाया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। कहा जाता है कि उनके क्रोध से संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे संकट का समाधान करें। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अनेक भाग कर दिए। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कामाख्या वह स्थान है जहाँ माता सती का योनि भाग गिरा था। इसी कारण यह स्थान मातृ सृजन और शक्ति का अत्यंत पवित्र केंद्र माना जाता है। जब कोई श्रद्धालु पहली बार कामाख्या मंदिर पहुंचता है तो वह उसके मन में पहला प्रश्न यही उठता है कि आखिर यहाँ देवी की प्रतिमा कहाँ है। भारत के लगभग हर बड़े मंदिर में किसी न किसी देवी या देवता की मूर्ति स्थापित होती है। श्रद्धालु उसी मूर्ति के दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। लेकिन कामाख्या मंदिर इस परंपरा से यहाँ गर्भगृह में देवी की कोई मानव आकृति वाली प्रतिमा नहीं है। इसकी जगह एक प्राकृतिक शिला की पूजा की जाती है। इस शिला में एक दरार जैसी प्राकृतिक आकृति दिखाई देती है और उसी स्थान से लगातार जल रिसता रहता है। यह जल पूरे वर्ष उपलब्ध रहता है और श्रद्धालु इसे पवित्र मानते हैं। धार्मिक परंपरा में इस प्राकृतिक शिला को देवी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यही इस मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता है और यही कारण है कि कामाख्या मंदिर भारत के अन्य प्रमुख मंदिरों से अलग पहचान रखता है। कामाख्या मंदिर का गर्भगृह सामान्य मंदिरों की तरह विशाल नहीं है। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को संकरी पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। जैसे जैसे वे नीचे जाते हैं वातावरण शांत और गंभीर होता जाता है। अंदर दीपक की रोशनी, मंत्रोच्चार और जल की उपस्थिति मिलकर एक विशेष आध्यात्मिक वातावरण बनाते हैं। यहीं पर वह प्राकृतिक शिला स्थित है जिसकी पूजा की जाती है। श्रद्धालु श्रद्धा के साथ जल और फूल अर्पित करते हैं। कामाख्या मंदिर की सबसे चर्चित विशेषताओं में से एक है गर्भगृह में मौजूद प्राकृतिक जलधारा। यह जल लगातार आता रहता है जिससे शिला हमेशा नम रहती है। धार्मिक मान्यता में इसे देवी की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्राकृतिक भूगर्भीय जल स्रोत हो सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी जलधाराएं प्राकृतिक रूप से भी बन सकती हैं। इस प्रकार एक और धार्मिक आस्था है, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक व्याख्याएं भी प्रस्तुत की जाती हैं। कामाख्या मंदिर का सबसे प्रसिद्ध उत्सव अम्बुबाची मेला है। हर वर्ष जून के आसपास कुछ दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस अवधि में देवी रजस्वला होती हैं, इसलिए इन दिनों नियमित दर्शन नहीं होते। इसके बाद जब मंदिर दोबारा खुलता है तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर प्रशासन श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में विशेष लाल वस्त्र का एक छोटा हिस्सा देते हैं, जिसे कई लोग शुभ मानते हैं। यह मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि उत्तर पूर्व भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजनों में भी गिना जाता है। देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी श्रद्धालु और पर्यटक इसमें भाग लेने आते हैं। इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान मंदिर की संरचना कई चरणों में विकसित हुई। माना जाता है कि प्राचीन मंदिर समय के साथ क्षतिग्रस्त हुआ था। बाद में विभिन्न शासकों द्वारा इसका पुनर्निर्माण दिखाई देने वाले संरचना मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण मानी जाती है। मंदिर में गुंबद, पत्थरों की नक्काशी और निर्माण शैली इसे स्थापत्य की दृष्टि से भी विशेष बनाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कामाख्या मंदिर केवल एक ही मंदिर है, लेकिन वास्तव में यहाँ एक बड़ा मंदिर परिसर है। मुख्य मंदिर के अलावा देवी के विभिन्न रूपों को समर्पित कई छोटे मंदिर भी स्थित हैं।
श्रद्धालु मुख्य दर्शन के बाद इन मंदिरों में भी पूजा अर्चना करते हैं। यही कारण है कि अधिकांश भक्त यहाँ कई घंटे बिताते हैं। सुबह के समय मंदिर की घंटियों की ध्वनि, वैदिक मंत्र, फूलों की सुगंध और श्रद्धालुओं की आस्था पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना देती है। लोग अपनी आस्था, अपनी मनोकामनाओं के साथ यहाँ आते हैं। कोई परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करता है, कोई स्वास्थ्य के लिए, तो कोई मानसिक शांति की कामना लेकर आता है। कामाख्या मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और शक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ की अनेक मान्यताएं सदियों से चली आ रही हैं और लाखों लोगों की आस्था से जुड़ी है। साथ ही इस स्थान का ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व भी इसे विशेष बनाती है। अब सवाल उठता है कि कामाख्या मंदिर को शक्ति साधना का सबसे बड़ा केंद्र क्यों कहा जाता है। हिंदू धर्म की शक्ति परंपरा में 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व बताया गया है। इनमें देवी के विभिन्न रूपों का वर्णन मिलता है। कामाख्या क्षेत्र को इन परंपराओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण तीर्थ माना जाता है और मंदिर परिसर में देवी के विभिन्न रूपों को समर्पित कई छोटे मंदिर भी स्थित हैं। श्रद्धालु मंदिर के दर्शन के बाद इन मंदिरों में भी जाते हैं और देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। कामाख्या मंदिर का नाम अक्सर तंत्र साधना के साथ जोड़ा जाता है। ऐतिहासिक रूप से यह स्थान शक्ति, उपासना और तांत्रिक परंपराओं का एक प्रमुख केंद्र माना जाता रहा है। आज भी कुछ साधक विशेष अवसरों पर यहाँ साधना करने आते हैं। हालांकि यह समझना जरूरी है कि मंदिर आने वाले अधिकांश लोग सामान्य श्रद्धालु होते हैं जो केवल दर्शन और पूजा के लिए आते हैं। इसलिए कामाख्या मंदिर को केवल तंत्र मंत्र से जोड़कर देखना सही नहीं होगा। यह एक प्रमुख शक्तिपीठ और आस्था का केंद्र भी है। कामाख्या मंदिर से कई लोक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इन्हें श्रद्धा के साथ देखा जाता है, लेकिन इनके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हो सकती हैं। कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना सुनी जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि देवी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। अम्बुबाची मेले के दौरान मिलने वाले लाल वस्त्र को कई श्रद्धालु शुभ मानते हैं और उसे अपने घर में सम्मान पूर्वक रखते हैं। ये सभी बातें धार्मिक परंपराओं और लोक विश्वासों का हिस्सा है। कामाख्या मंदिर की वास्तुकला भी अपने आप में अद्भुत है। मंदिर का मुख्य शिखर मधुमक्खी के छत्ते जैसी आकृति का दिखाई देता है, जो इसे अन्य मंदिरों से अलग पहचान देता है। दीवारों पर देवी देवताओं, पुष्पों और पारंपरिक कलाकृतियों की नक्काशी की गई है। पत्थरों से बना यह मंदिर सदियों पुरानी भारतीय स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण माना जाता है। यदि आप कामाख्या मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंचना होगा। गुवाहाटी भारत के मुख्य शहरों से हवाई, रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। शहर से नीलांचल पर्वत तक टैक्सी, ऑटो और बस की सुविधा उपलब्ध रहती है। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद कुछ दूरी पैदल चलकर भी मंदिर तक जाया जाता है। त्योहारों और अम्बुबाची मेले के समय यहाँ भारी भीड़ रहती है, इसीलिए यात्रा की योजना पहले से बनाना उचित रहता है। मंदिर में प्रवेश करते समय शालीन वस्त्र पहनना उचित माना जाता है। भीड़ के समय धैर्य बनाए रखें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। मंदिर परिसर की स्वच्छता बनाए रखना हर श्रद्धालु की जिम्मेदारी है। धार्मिक परंपराओं और अन्य श्रद्धालुओं की भावना का सम्मान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कामाख्या मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह उत्तर भारत की संस्कृति, कला, परंपरा और लोक विश्वासों का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आते हैं, जिससे स्थानीय संस्कृति और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। कामाख्या मंदिर सदियों से आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम रहा है। यहाँ की प्राकृतिक शिला, अम्बुबाची मेला, प्राचीन परंपराएं
और शक्तिपीठ के रूप में इसका महत्व इसे भारत के सबसे विशिष्ट मंदिरों में स्थान दिलाते हैं। मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं हैं जिन पर लोगों के अपने अपने विश्वास हो सकते हैं। वहीं इतिहास और स्थापत्य की दृष्टि से भी यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शायद यही कारण है कि आज भी लाखों लोग यहाँ केवल दर्शन करने नहीं बल्कि इस अद्भुत स्थान की आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने आते हैं। दोस्तों, अगर आपको कामाख्या मंदिर का यह विस्तृत इतिहास और रहस्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि भारत में किस रहस्यमयी मंदिर पर आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। जय मां कामाख्या।